हेलो एंड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं विजय मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करेक्शन के साथ यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर रोजगार पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम स्ट्रगल विथ रोजगार था, वह गलती से हो गया था विथ, जबकि होना चाहिए था फॉर। उसमें हमने थोड़ा सा करेक्शन किया, अब नाम है स्ट्रगल फॉर रोजगार। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमने एक बैच छोटा सा जीएस का लॉन्च किया है और उसके तहत हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अनुसूची, संविधान में अनुसूची। हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में आप बस केवल 2 मिनट में हम इसको रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे अपनी प्रक्रिया पे चलेंगे। अनुसूची, जैसे हमने आपको बताया था, प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, फिर वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख करता है। अनुसूची 2 में भारतीय शासन के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा प्राप्त किए गए वेतन भत्ते का उल्लेख है। अनुसूची 3 में भारतीय शासन के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा लिए गए शपथ ग्रहण का उल्लेख है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। अनुसूची 5 में एससी और एसटी के क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 6 में केवल अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन में विषय में उल्लेख किया गया है, जिसमें हमने आपको 4 राज्य के बारे में बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और हमने बताया था इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। अनुसूची 7 हमने बताया था आपको सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति के पृथक्करण में क्या था कि उसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां क्या हुई थी, बटी हुई थी। और हमने आपको बताया था इसी के अंतर्गत अनुसूची 7 में ही 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर हमने आपको बताया था अनुसूची 8 में किसका उल्लेख है? भाषा का उल्लेख है। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 22 भाषा है। प्रारंभ में 14 भाषा थी, फिर जो है 8 जुड़ी, इस तरह से टोटल 22 भाषा हो गई। 15वीं भाषा सिंधी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। 16वीं, 17वीं, 18वीं यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद फिर 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। यह 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। दोस्तों, फिर 9वीं अनुसूची जिसे प्रथम संविधान संशोधन नियम 1951 द्वारा जोड़ा गया, इसमें भूमि सुधार जैसे विषय को शामिल किया गया। फिर 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें दल बदल को रोकने की बात की गई। उसके बाद फिर 11वीं अनुसूची जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, इसमें स्थानीय स्वशासन की बात की गई, यानी कि पंचायती राज की बात की गई। उसके बाद 12वीं अनुसूची जिसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, इसे भी नगरीय स्वशासन की बात की गई, जबकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों 1993 में ही लागू हुआ। दोस्तों, ये टोटल 12 अनुसूचियां थी। आज हम अध्ययन करेंगे संविधान के भाग के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि संविधान में टोटल भाग की संख्या कितनी थी। देखिए, संविधान में भाग क्या, संविधान में भाग कितने भाग थे हमने आपको बताया था। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। भाग की संख्या कितनी है? भाग मूल संविधान में, देखिएगा, हमारे मूल संविधान में कितने भाग हैं और वर्तमान में कितने भाग हैं? मूल संविधान में कितने भाग हैं? मूल संविधान में भाग की संख्या है 22। कितनी है? मूल संविधान में भाग की संख्या है 22, लेकिन वर्तमान में भाग की संख्या है कितनी? वर्तमान में भाग की संख्या है 25। पहले कितनी थी? 22, अब कितनी है? 25। कैसे हुआ ये? अब आप बताइए। 22 के बाद कितना आता है? 23। 23 के बाद कितना आता है? 24। 24 के बाद कितना आता है? 25। यही है, सुनिए, 22 है, 22 से 25, क्या ये सही है? 23, 24, 25 नहीं, केवल भाग आपका 22 ही है, लेकिन उसमें क ख इस तरीके से करके जोड़ा गया है, तब जाकर के 25 हुआ है। अतः ये जो आप 23, 24 और 25 सोच रहे होंगे, ये एकदम गलत है। अब देखिए, 22 से बढ़ करके कितनी हुई है? 25। अब देखिए, अब ये अगर 25 हुई है तो कैसे हुई, इसके बारे में आप समझिए कि ये कैसे हुई। तो ये हुई संविधान संशोधन के माध्यम से। कैसे? संविधान संशोधन से।
कैसे हुई? ये 22 से बढ़कर के 25 हुई संविधान संशोधन के माध्यम से। अब आप बताइए हमें कि ये संविधान संशोधन के माध्यम से कौन कौन से भाग जोड़े गए। तो सुनिए, इसमें आप देखिएगा पहला भाग जुड़ा 4 क। कौन सा जुड़ा? 4 क। दूसरा भाग जुड़ा 9 क। कौन सा जुड़ा? 9 क। तीसरा भाग जुड़ा 9 ख। कौन सा जुड़ा? 9 ख। और चौथा जुड़ा 14 को। इस तरीके से देखिए, प्रारंभ में कितने थे? 22। अब कितने हो गए? 25। हमने आपको बताया कि 22 से 25 होने का मतलब ये 23, 24, 25 में नहीं है, बल्कि क्या है, बस इसी में करके, इसी में जो 22 भाग है उसी में क क ख क करके जोड़ा गया है। अब देखिएगा, जब हमने क करके जोड़ा तो हमने आपको बताया कि 22 से बढ़कर के 25 हुई है, लेकिन संविधान संशोधन यह कह रहा है कि इसमें 4 क, 9 ख और 14 क जुड़ा है। यह कैसे संभव है? ये हमारी गिनती तो इस हिसाब से होनी चाहिए कि 22 और प्लस 4 26 होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है कितना? 25। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है कि हमारी गिनती थोड़ी गड़बड़ हो? 22 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो 22 4 26 होना चाहिए, लेकिन 22 के बाद हमने 4 जोड़ा, लेकिन अभी हमारे में कितनी है भाग? 25 ही भाग है। यह कैसे है, इसके बारे में हमें जानना है। देखिएगा, अभी जब हम भाग के बारे में पढ़ेंगे, एक एक भाग के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि इस 22 में 4 जुड़ने से भी 25 हुआ है। क्यों? कि 22 में जब 4 जुड़ा तो 26 हुआ, लेकिन उसमें से अभी एक भाग निर्सित होगा जिसे निकाल दिया गया है, इसलिए संविधान में भाग की संख्या कितनी बची है? 25। अब देखिएगा, यह जो 4 क है, यह जो भाग 4 क है, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। और आपका यह जो 9 का है, सुन लीजिए, पहले इसी तरह से देख लीजिए, इसमें 4 आता है ना, 4 आता है 42वां संविधान संशोधन। इसमें 14 है, यह भी कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976। कैसे कैसे? सुनिए, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 है। यह चौथा है, यह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जबकि ये जो 9 क है, क्या है? यह 9 क और 9 ख, 9 ख जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। 9 ख किससे जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। जबकि यह 9 क जो जुड़ा, यह आपका 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से 9 क जोड़ा गया, जबकि 97वां संविधान संशोधन के माध्यम से 9 ख जोड़ा गया, और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 14 क जोड़ा गया, और उसके साथ फिर 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 4 क जोड़ा गया। अब एक बार फिर से देखिए, भाग कितने? 22। मूल संविधान में भाग कितना? 22। वर्तमान में भाग कितना? 25। कैसे हुआ? संविधान संशोधन के माध्यम से। उसमें कौन क्या क्या जोड़ा गया? 4 क, 9 ख और 14 क। इस तरीके से भाग देखिए, 4 क 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 9 क 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। किससे? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 9 ख 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, और 14 क 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस तरीके से हमने आपको संविधान संशोधन के बारे में बताया और कब कौन जुड़ा है ये हमने बताया। अब हम एक एक भाग के बारे में देखेंगे। वैसे तो हम भाग पूरे हैं 25 हैं, लेकिन पूरे 25 को देखते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा, फिर से आप याद करते चलिएगा, 4 क, 9 ख, 9 ख और 14 क।
ये 4 भाग जोड़े गए हैं। कौन कौन से? 4 का, 9 का, 9 का और 14 का। देखिएगा, अब बात आती है भाग 1। किसकी बात आती है? अब बात आती है भाग 1। भाग 1 में क्या लिखा है? भाग 1 में लिखा है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जबकि आपने पढ़ा था अनुसूची 1 में लिखा था राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, यानी 28 राज्य और 8 के संघ शासित प्रदेश की बात करता है। लेकिन भाग 1 भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। ध्यान दीजिएगा, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। अनुसूची 1 भाग 1 में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा भाग 2। क्या? भाग 2। भाग 2 में आपकी है नागरिकता। क्या किसका जिक्र किया गया है? भाग 2 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। आप नागरिक कैसे होंगे, नागरिकता आपको कैसे मिलेगी, नागरिकता आपकी कैसे जाएगी, इसमें कुछ भी संशोधन करना होगा तो भाग 2 में संशोधन करना पड़ेगा। भाग 1 में जो भारत संघ है उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, यह अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक जिक्र किया गया है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक जिक्र किया गया है। भाग 2 में आपकी नागरिकता है। नागरिकता कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 5 to 11 तक। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक। फिर हम देखेंगे भाग 3 के बारे में। किसके बारे में? भाग 3 के बारे में। भाग 3 में क्या है? भाग 3 बात करता है मूल अधिकार की। किसकी बात करता है? भाग 3 बात करता है मूल अधिकार की। और जो कि यह मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसमें जिक्र किया गया है। किसमें? भाग 3 मूल अधिकार की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जिक्र किया गया है। फिर आइए, फिर है भाग 4। क्या है? भाग 4। भाग 4 में किसका जिक्र किया गया है? DPSP। क्या है? DPSP। DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका हिंदी अर्थ होता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। किसकी बात करता है? भाग 4 DPSP की बात करता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करता है। यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में है। कहां पे है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में बात करता है भाग 4। दोस्तों अब देखना फिर भाग 5। कौन सा? भाग 5। भाग 5 किसकी बात करता है? भाग 5 पढ़ने से पहले एक बार आप समझ लीजिए, इससे पहले हमने आपको एक संविधान संशोधन बताया था। क्या? भाग 4 क। क्या? भाग 4, या इसको क लिख लीजिए या इसको ए लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। भाग 4 में क में किसकी बात की गई है? तो भाग 4 क में बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज की, यानी मौलिक कर्तव्य की। किसकी बात की गई है? मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। और जब भाग 4 जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, उसी टाइम पे इसमें एक अनुच्छेद भी जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का। क्या जोड़ा गया? 51 का। देखिए इधर भाग 4 का जुड़ रहा है, इधर क्या जुड़ रहा है? 51 का जुड़ रहा है। आप ये समझिए कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं था। क्या नहीं था? मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे हमने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन, CA लिख रहा हूं। CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और इस मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सुझाव पे जोड़ा गया? आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या? सरदार
स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन करके भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य रखा गया और यह कहा गया कि देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, इसके बारे में बात करता है कौन, भाग 4 का। तो एक बार फिर से आप देखिए, भाग के बारे में हमने क्या बताया। भाग एक में क्या है, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। भाग 2 नागरिकता की बात करता है और भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 2 नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार की बात करता है जो कि 12 से 35 तक है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 यह 36 से 51 तक है। फिर हमने बताया कि एक संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें रखा गया भाग 4 कर को। अब इससे समझिए, ये जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो प्रारंभ में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने, 10। इसे शॉर्ट फॉर्म में फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। इसका मतलब मौलिक कर्तव्य। इसमें केवल प्रारंभ में 10 ही थे, लेकिन फिर आपको एक संविधान संशोधन याद करना पड़ेगा। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य जब पढ़ेंगे तब। लेकिन इसमें भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया। लेकिन यह याद रखिए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य हम आपको बताएंगे तब जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तब। ये 4 आपको कंफर्म हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। 1 2 3 4 का। अब आगे देखिए, भाग 1 में क्या है, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अब देखिए अगला भाग है भाग 5। भाग 5 ये देखिए, ये सब आपको याद करना है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भाग में क्या है। भाग 5 में किसकी बात करता है, संघ की बात करता है। किसकी बात करता है, संघ सरकार की बात करता है। संघ सरकार मतलब क्या, केंद्रीय सरकार की बात करता है। इसका मतलब यह है कि भाग 5 संघ सरकार। और आप समझिए कि पूरे भागों में सबसे बड़ा भाग यही है। क्या है, पूरे भागों में सबसे बड़ा भाग यही है। कौन सा, संघ सरकार, भाग 5। और यह जो है, यह अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच है। कब से कब तक है, 52 से लेकर के 151 के बीच है। इसमें किसकी बात चर्चा की गई है, संघ सरकार की चर्चा की गई है। अब आपको ध्यान रखना है, इस संघ सरकार में हम पढ़ेंगे क्या क्या, देखिएगा। इस संघ सरकार में हम विधायिका को पढ़ेंगे, विधायिका। और ये विधायिका कहाँ की, केंद्र की, जिसको हम क्या कहते हैं, संसद। क्या पढ़ेंगे हम, विधायिका को पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, संसद को। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी कार्यपालिका को। किसकी, इसकी कार्यपालिका को पढ़ेंगे। उसके बाद हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे, न्यायपालिका। और न्यायपालिका में कौन सी, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट। क्या, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है सीएजी। किसके बारे में पढ़ेंगे, सीएजी। सीएजी का मतलब होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि भारत का कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। किसके, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। इसके बारे में हम इतना पढ़ेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सीएजी के बारे में हम बात करेंगे। अब अगला देखिएगा, भाग 6। किसकी बात करेंगे हम, भाग 6 की बात करेंगे। कौन सा, भाग 6। भाग 6, भाग 6 में क्या कहा गया है, भाग 6 में अभी हमने संघ सरकार को पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, हम राज्य सरकार को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, राज्य सरकार को पढ़ेंगे। और यह राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 151 से लेकर के 237 तक है। किसमें है,
151 से लेकर के 237 तक है। सेम जैसे हमने उसमें संघ में पढ़ा था, केंद्र में पढ़ा था, वैसे हम इसमें राज्य में पढ़ेंगे। राज्य में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें भी हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका। यह कार्यपालिका कैसे है, यह राज्य की कार्यपालिका है। वह किसकी कार्यपालिका थी, वह केंद्र की कार्यपालिका थी। इसमें कार्यपालिका को पढ़ेंगे, इसमें भी हम विधायिका को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, विधायिका। विधायिका मतलब क्या, राज्य विधानमंडल। हम लिख देते हैं RVM। हर राज्यों में कानून बनाने के लिए एक संस्था होती है जिसे हम क्या कहते हैं, राज्य विधानमंडल कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका। और आपने देखा होगा कि न्यायपालिका में हमने ऊपर क्या पढ़ा था, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट के बारे में। यहाँ पर न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे HC यानी हाई कोर्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा यहीं पर हम पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय। क्या, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम जानेंगे। किसमें, भाग 6 में। उसके बाद आइए भाग 7। क्या, भाग 7 क्या है, भाग 7। यह भाग 7 जरूर है। वही हमने बताया था आपको कि जो 22 से 25 हुआ था, लेकिन जब संविधान संशोधन ने बताया था 4 का, 9 का, 9 ख और 14 का, तो वो क्या हो गया, 22 और 4 26 हो गया था। लेकिन यही भाग 7 यही भाग 7 जो था, इसे याद रखिएगा कि 7वां संविधान संशोधन यानी 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस भाग 7 को क्या कर दिया गया, निर्षित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निर्षित कर दिया गया। इसका मतलब इस भाग 7 को निकाल दिया गया। अब इस भाग 7 का जिक्र हमारे संविधान में नहीं बचा। और इसमें एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 238, इसको भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह से हमारे संविधान में हमने आपको जो 22/4/26 बताया था, उसमें से एक घटा लीजिए इस भाग 7 को। इस भाग 7 में अब कुछ नहीं रहा। इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निश्चित कर दिया गया और अब ये खत्म हो गया। ये रहा आपका भाग 7। उसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट भाग है भाग 8। किसकी बात करता है, भाग 8। अभी तक हमने देखिए केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा, राज्य के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। भाग 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र करता है, यानी यूनियन टेरिटरी की बात करता है कि जितने भी हमारे देश में यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसमें, भाग 8 में। उसके बाद आप देखिएगा कि भाग 9 क्या, उसके बाद आप देखिएगा भाग 9। भाग 9 किसकी बात करता है, भाग 9 पंचायत की बात करता है। किसकी बात करता है, पंचायत। यह वही पंचायत है जो हमने किसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा था अनुसूची 11 में। अनुसूची 11 में वही पंचायत है ये। और यह पंचायत किसके लिए है, यह पंचायत है गांव के लिए। किसके लिए है, गांव के लिए है। और यह 243A से लेकर के 243O तक है। कहाँ तक है, 243A से लेकर के 243O तक है। फिर आइए भाग 9 का। क्या, भाग 9 का। भाग 9 का में क्या है, इसमें भी पंचायत है, लेकिन पंचायत में कौन सा पंचायत, इसमें नगरीय पंचायत की बात की गई है। नगरीय पंचायत की बात की गई है या नगरीय स्वशासन की बात की गई है। और इसमें नगरीय स्वशासन में क्या, अब देखिए 243A से 243O तक है। अब यहाँ देखिए 243O से लेकर के 243P से लेकर के 243ZG तक है। आपको एक
प्रश्न पूछ दिया जाएगा एक फैक्ट के रूप में कि भाग 9 का में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। यह जेड जी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जैसे पी से गिनते चलिए आगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक खत्म हुआ, फिर गिनिए ए बी सी डी ई एफ जी, फिर आकर के ये तब हुआ है, ये जेड जी हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, 9 का बात करता है नगरीय पंचायत की, जो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिएगा 9 ख, क्या देखेंगे, 9 ख, भाग 9 ख क्या है, यह भाग 9 ख है, यह भी जुड़ा है, यह हमने बताया था आपको। इसमें क्या दिया गया है, सहकारी समिति, सहकारी समिति, सहकारी समिति की बात करता है कौन, भाग 9 ख। भाग 9 ख किसकी बात करता है, भाग 9 ख सहकारी समिति की बात करता है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये मत समझिएगा कि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड भी होने वाला है और अच्छा पेपर आएगा, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप जो पढ़े उसको कम से कम बेहतर उस पर कमांड आपकी बन सके और बेहतर तरीके से आप उससे लड़ सकें, इसलिए ये देखिए 9 ख तक खत्म होगा। फिर आगे आप देखिएगा 9 ख के बाद आता है भाग 10, क्या आता है, 9 ख के बाद आता है भाग 10, भाग 10, भाग 10 में क्या लिखा है, भाग 10 में लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति व जनजाति के संबंध में यह प्रावधान की बात करता है, किसके, अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी, एससी और एसटी के लिए उनके संबंध में बात करता है कि एससी और एसटी की प्रशासन की इकाई क्या होगी, या उसमें जो है शैक्षिक स्थिति क्या होगी, राजनीतिक स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, यह भाग 10 में जिक्र करता है। और उसके बाद आप देखिएगा भाग 11, क्या, भाग 11, भाग 11 में क्या है बताइए, भाग 11 में है संघ राज्य संबंध, यानी भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, भाग 11, भाग 11 केंद्र राज्य संबंध की बात करता है। केंद्र राज्य संबंध में क्या, केंद्र राज्य का विधायी संबंध क्या होगा, केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध क्या होगा, और केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध क्या होगा, यह जिक्र करता है भाग 11 के बारे में दोस्तों। उसके बाद आप देखिएगा भाग 11 के अलावा फिर उसके बाद आता है भाग 14, क्या आता है, भाग 11 के बाद आता है भाग 14, यह केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, क्या, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, एग्जाम्पल में क्या, जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम आईएएस कहते हैं। उसके बाद पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी स्टेट पीसीएस के लिए है। उसके बाद जेपीएससी है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसके बारे में बात करता है। 14 केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं की बात करता है। आप देखिए 11 के बाद 12 भी आ सकता था, 13 भी आ सकता था, मैं पढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं, लेकिन जो आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वह आप समझिए। भाग 11 तक तो आपको एकदम रट्टा मारना ही है। उसके बाद आप आएंगे भाग 14 पे, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं की बात करता है। उसके बाद आप देखिएगा भाग 15, किसकी, उसके बाद आप देखिएगा भाग 15, किसकी, भाग 15। उसके बाद है भाग 15। भाग 15 में क्या है दोस्तों, भाग 15 में है निर्वाचन, क्या है, निर्वाचन, यानी कि भाग 15 में निर्वाचन कहा गया है। भारत के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक आयोग होगा जिसका नाम होगा निर्वाचन आयोग। क्या नाम होगा, निर्वाचन आयोग। और यह जो है अनुच्छेद 324 से लेकर के, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में होगा। किससे, भाग 15 निर्वाचन आयोग, यह अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में होगा। यह भाग 15 की बात करता है। उसके बाद भाग 17, क्या, भाग 17,
भाग 17 में किसकी बात की गई है? राजभाषा आयोग, राजभाषा की बात की गई है। यानी कि संघ की राजभाषा क्या होगी, राज्यों की राजभाषा क्या होगी, प्रशासनिक भाषा क्या होगी, न्यायपालिका की भाषा क्या होगी, संसद की भाषा क्या होगी, इसके बारे में बताया गया किसमें? भाग 17 में। यह अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक जिक्र किया गया है। कितना? 343 से लेकर के 351 तक बात किया गया है। उसके बाद आप देखिएगा भाग 18। भाग 18 में क्या बात किया गया है? भाग 18 में आपात उपबंध की बात करता है। किसकी? आपात उपबंध, आपात उपबंध की बात करता है। और यह जो भाग 18 है आपात उपबंध की बात करता है, यह अनुच्छेद 356 से लेकर के 360 तक है। किससे है? भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 356 से लेकर के 360 तक इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद यह लास्ट देखिएगा भाग 20। क्या? लास्ट भाग 20। भाग 20 में